मैंने ये रेमेडी ट्राई कर ली, मैंने ये शैम्पू यूज किया, मैंने ये ऑयल यूज किया, मैंने ये हेयर मास्क यूज किया, मैंने सब कुछ यूज कर लिया, लेकिन मेरे बालों का झड़ना बंद ही नहीं हो रहा है, ना ही मेरे बालों की ग्रोथ हो रही है। एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम ही ये है कि जो भी आप देखते हो वो आप ट्राई करने निकल पड़ते हो। ये हमारे बालों के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके बालों के लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा और एकदम कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स पे आते हैं कि आप ये भी बताते हो, वो भी बताते हो, सबको अच्छा बोलते हो, क्या यूज करें। ठीक है, मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लम को समझती हूँ और आज मैं आपको एकदम होल एंड सोल वाला वीडियो दे रही हूँ। ऐसा वीडियो ना, चाहे आप एकदम गंजे पूरे टकले पूरे चिकने भी हो चुके हो तो उसमें भी आप अपनी खेती उगा सकते हो। अगर आपके बाल दिन में इतने पूरे मुट्ठी भर भी झड़ रहे हैं तो आपकी बालों का झड़ना कम हो सकता है, बंद हो सकता है, रुक सकता है। और अगर आपकी बालों की ग्रोथ लेंथ जो है वो थम गई है, बढ़ती ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, तो आपके बाल माशाल्लाह इतने लंबे हो गए, इंशाल्लाह इतने लंबे हो गए कि वो जमीन को भी टच करेंगे। और रही बात आपके बालों की घनेपन की, तो आपके बालों में इतना ज्यादा वॉल्यूम, इतनी ज्यादा डेंसिटी आएगी कि मतलब जंगल भी आपके बालों के सामने बहुत ज्यादा कम लगेगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रही हूँ, वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंटली जो मैं आज आपको बता रही हूँ फॉलो करो। 2 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता, उसमें आपके बालों का झड़ना कंप्लीटली रुक जाएगा। 4 to 6 वीक्स उसमें आपको मिलेगी न्यू हेयर ग्रोथ विथ लेंथ एंड वॉल्यूम। ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल रही। लेकिन अगर आप ये चीज कर सकते हो 4 से 6 हफ्ते के लिए, और अगर नहीं कर सकते तो प्लीज इसको मत देखो, क्योंकि ये आपका मेरा दोनों का टाइम वेस्ट है। ठीक है, और अगर आप ये चीज कर सकते हो तो आप अपनी बालों की सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओ कि आपको हेयर फॉल होता है, भूल जाओ कि आपके जो गंजापन है वो बढ़ते जा रहा है, भूल जाओ कि आपकी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, भूल जाओ कि आपके बाल घने नहीं है, भूल जाओ कि आपके बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे, भूल जाओ कि आपको बालों में डैंड्रफ होते रहता है, भूल जाओ कि आपको कहीं कहीं पे गंजापन या एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम हो रही है। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली है अगर आप ये सिंपल से 3 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स को अपनी हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करोगे। गाइस, ये साइंस और आयुर्वेदा दोनों ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ये 3 जो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है ना, आपकी बालों की एकदम टोटली काया बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला है प्याज। प्याज जो है वो मैं आपको बोलूंगी ना उसका ऑयल यूज करो ना उसका एसेंशियल ऑयल यूज करो, एकदम कच्चा रॉ फ्रेश जो प्याज होता है वो यूज करो। उसको कैसे यूज करना है, उसमें क्या मिक्स करना है, वो एक सीक्रेट है जिससे आपको तेजी से ग्रोथ मिल सकती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरा है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, माय गॉड, ऐसा है ना, 2 बार यूज कर लो, आपके बाल कितने भी एकदम मोटे मोटे गुच्छे झड़ रहे हैं ना, आपके बालों का जो झड़ना है वो रोक सकता है। तीसरा से तो मतलब कोई अनजान है नहीं, वो है मेथी। मेथी तो बालों की इतनी ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है उसको तो बालों के लिए ही बनाया गया है। मेथी इतनी ज्यादा आपके बालों के लिए फायदेमंद है, हेयर फॉल में भी, हेयर ग्रोथ में भी। तो मैं आज आपको ये 3 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ इनका सही यूज करने का तरीका एकदम सिंपल है। लो, ये मिलाओ, वो मिलाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ऐसे लगाओ, वो करो, इतने फलाना ढिमका तरीके बताते रहते हैं और यूज करते रहते हैं खुद भी, लेकिन वो सारी चीजें जो है ना एकदम सिंपल, जितना सिंपल रखोगे उसको कंसिस्टेंटली आप फॉलो भी कर पाओगे, आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। सबसे पहली चीज और सबसे पहला तरीका जो आपको यूज करना है, एकदम गांठ बांध लो कि आपको ये करना ही है, भले से कुछ भी हो जाए, उसमें कितनी गंदी बदबू आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपको यूज करना है, वो है प्याज। ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अनियन का जूस। हेयर फॉल के लिए आपको इसमें डालना है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से कोई पावरफुल इंग्रेडिएंट नहीं जो आपके बालों का झड़ना तुरंत इमीडिएटली रोक सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा फ्रेश कांदा, प्याज और फ्रेश आपको कड़ी पत्ता लेना है। अगर आपको कड़ी पत्ता नहीं मिलता है तो आप इसके जगह पे करी लीफ पाउडर यूज कर सकते हो। करी लीफ पाउडर अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कड़ी पत्ता सुखाना होगा, उसका पाउडर बनाना होगा। अगर आपके पास कड़ी पत्ता ही नहीं है तो आप पाउडर कैसे बनाओगे? इसके लिए आप बेस्ट क्वालिटी का एल्प्स गुडनेस का करी लीफ पाउडर यूज कर सकते हो। जितना मैं मेरे घर के पाउडर पे भरोसा करती हूँ ना, अगर घर में बनाती हूँ, उतना ही मैं एल्प्स गुडनेस के पाउडर पे भरोसा करती हूँ। ये उतने ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी के और प्योर है, आग बंद करके आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं फ्रेश वाला बता रही हूँ। ये दोनों को आप मिक्स करके अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लो। कुछ एक्स्ट्रा पानी वगैरह आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना प्योर रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। इसको आप मसलिन क्लोथ में रख के छान लो। स्ट्रेनर से ज्यादा अच्छा होता है इसमें रख के छानना, क्योंकि आपको इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ज्यादा गाढ़ा रस मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो चीज मिली है ना, इसको कॉटन बॉल से आप अपनी जड़ों में अप्लाई करो। आपको ध्यान देना है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं ना तो आपको हेयर पैक
नहीं यूज करना है, क्योंकि पैक लगाने के बाद हम नॉर्मली जब हमारे बालों को वॉश करते हैं ना, बहुत ज्यादा विगरसली हम अपने बालों को वॉश करते हैं, जिससे हमारे बाल का झड़ना बढ़ जाता है। ये ना आपको बनाने में टाइम लगेगा, ना अप्लाई करने में टाइम लगेगा, ना वॉश करने में इसकी दिक्कत होगी। बहुत ही हल्के हाथों से, जितना वाटरी ये रहेगा, लगाने में कितना आसान है अपनी जड़ों पे, जहां जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है। और अगर आपने इसको डर्मा रोलिंग करने के बाद लगाया ना, आपकी बालों की लेंथ इतनी बढ़ती जाएगी, अल्लाह के सिवा इसको आपकी बालों की लेंथ को कोई नहीं रोक पाएगा, इतना आप यकीन कर लेना है। डर्मा रोलिंग जो है हफ्ते में एक बार करें 0.5 mm की नीडल से, या मैक्सिमम 8 to 10 डेज में एक बार करें, लेकिन करें अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो। ठीक है, तो ये अगर करने के बाद आपने प्याज का रस लगा लिया ना, मतलब आप जो वो हम PRPs लेते हैं वो, या जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो, हेयर ट्रांसप्लांटेशन से अच्छा आपको इससे रिजल्ट मिलेगा। बस आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसको लेके आप अच्छी तरीके से अपने बालों में लगा लीजिए गाइस। इसमें जो सल्फर है ना, सल्फर ये आपकी हेयर थिनिंग, हेयर ब्रेकेज, हेयर लॉस सबको प्रिवेंट करता है, सबको रिड्यूस करता है। और आपके बालों का झड़ना तो ये मतलब इतना रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन उसको और पावरफुल बनाने के लिए हमने इसमें करी लीफ जो डाला है, इसमें है प्रोटीन और बीटा कैरोटीन और है एंटीऑक्सीडेंट। ये तीन चीज जो है ना, ये आपकी बालों की झड़ने को, आपकी जो जड़ है ना उसको पकड़ लेती है। आपके बाल जो है अपनी जड़ों को पकड़ लेते हैं, जिससे आपके बाल जो है फिर झड़ते नहीं है। प्याज का रस से आपको हेयर ग्रोथ ज्यादा मिलती है, क्योंकि ये आपके स्कैल्प को नरिश करता है। आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स, उसकी जड़ों में जाके उसको वो नरिशमेंट देता है, जो हम ना डाइट से दे पाते हैं, ना उसका ख्याल करके दे पाते हैं। वो पोषण देता है जो उसकी, जो बढ़ने में उसको चाहिए, वो प्याज के रस में है। तो इसीलिए आप उसको लगाते हो तो आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्याज के रस से आपको मिलता है वॉल्यूम, घनापन मिलता है आपके बालों में, क्योंकि इसमें एक खासियत है न्यू हेयर फॉलिकल्स जनरेट करना। और अगर आपकी बालों की जड़ ऑलरेडी मतलब थी कहीं पे, लेकिन अभी वहां पे बाल की ग्रोथ हो नहीं रही है, तो इसको रीजनरेट करवाना ये पॉसिबल होता है प्याज के रस से। तो इसीलिए आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। वेट करो, कम से कम आधे घंटे के लिए आप वेट करो, और फिर उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लो। हो सके तो इसको डेली करो, लेकिन डेली पे शैम्पू मत करो। 2 से 3 दिन में एक बार शैम्पू करो। अगर आपको ये बॉदर नहीं करती है इसकी स्मेल, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर करती है तो हफ्ते में 3 बार करो और शैम्पू करो, लेकिन एकदम माइल्ड शैम्पू यूज करो, क्योंकि शैम्पू से भी हेयर फॉल होते हैं। ठीक है, तो शैम्पू यूज करो। और दूसरी चीज जो मैं आपको कहूंगी कि अगर आप अपनी बालों की लेंथ को बढ़ाना चाहते हो, अपने बालों का झड़ना रोकना चाहते हो, और एकदम बालों में घनापन चाहते हो, तो एक और चीज आपको ऐड करनी है, वो है मेथी। मेथी को आप कैसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान, सबसे ऐसा तरीका बता रही हूँ कि आपको रिजल्ट भी जल्दी मिले, अच्छा मिले और आपको दिक्कत भी ना हो। तो मेथी को आप तेल में डाल के यूज करो। थोड़ा सा मेथी लीजिए, उसको हल्का सा भून लेना, ज्यादा नहीं, एकदम हल्का सा माइल्डली आप इसको भून लीजिए, और फिर इसको आप मिक्सर जार में डालकर अच्छी तरीके से बारीक पीस लीजिए, जितना बारीक हो सके। अगर आप ये सारी चीजें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, या आप ये सारे तामझाम नहीं करना चाहते, तो सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूंगी कि एल्प्स गुडनेस का सबसे बेस्ट क्वालिटी का मेथी पाउडर आता है। मैंने बहुत सारे पाउडर्स देखे हैं गाइस, लेकिन मुझे एल्प्स गुडनेस के जो पाउडर्स है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के लगते हैं, इसलिए मैं आपको ये हमेशा रिकमेंड करती हूँ, और इस बार भी करूंगी, क्योंकि आपके बालों की बात है। मैं आपको चाहती हूँ कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज करो आपके बालों के लिए, वो गुड क्वालिटी के हो, बेस्ट क्वालिटी के हो। तो एल्प्स गुडनेस का ये मेथी पाउडर एकदम आंख बंद करके आप ले लेना, क्योंकि एकदम बेस्ट मेथी पाउडर, एकदम प्योर, जैसे घर का बनाया होगा ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो अगर आप तामझाम से बचना चाहते हो तो ये मेथी पाउडर जरूर यूज करना। इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मेथी पाउडर आपको लेना है, और फिर आपको इसको ना भूनना है, ना ऑयल बनाना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपका ऑयल लो जो आप लगाते हो, नहीं लगाते होंगे तो लो, नया ऑयल लो, परचेज करो। स्पेशली जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो ले लो, सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा और कोई नहीं होता है आपके बालों के लिए। वो लो और ये मेथी पाउडर को इसमें डाल दो। और भी इससे अच्छे रिजल्ट आप चाहते हो ना, तो मैं आपको 2 इंग्रेडिएंट्स बोलूंगी। अगर आपसे पॉसिबल है तो ये 2 भी प्लीज डालो, नहीं पॉसिबल है तो मेथी इज इनफ। लेकिन फिर भी अगर आप बालों को एकदम घना घना जंगल बनाना चाहते हो तो और 2 चीज आपको डालनी है, वो है करी लीफ। उसको आप सुखा के उसका पाउडर बना सकते हो। ये अगेन आप तामझाम नहीं करना चाहते हो तो एकदम घर के जैसा पाउडर, एल्प्स गुडनेस का करी लीफ, कड़ी पत्ते का पाउडर भी आता है, रेडीमेड पाउडर है। और इसके जो मेथी पाउडर है ना, इसके साथ में आप इसको डाल दो। ये 2 चीज आपने डाली,
ये सारी चीजों को आप बंद करके ना धूप में रख के छोड़ दीजिए। धूप में रखें क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, धूप आपको आराम से मिल जाएगी। 1 महीने का काम आपका 1 हफ्ते में हो जाएगा। हफ्ते भर के लिए इसे आप उसको छोड़ दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद भी आप इसको खैर यूज करना शुरू कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक बार आपने इसको धूप में रख दिया, उसके बाद में रात में इसको निकालना ना भूले धूप से, ठीक है। उसके बाद में तीसरी चीज, ये इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मैं आपको और कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ लास्ट है ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। दिस इज अगेन अ मैजिक पोशन टू योर हेयर। ये आपकी वॉल्यूम, लेंथ, आपके स्कैल्प के सब ट्रीटमेंट्स जो भी होते हैं सब के लिए, आपके बालों की कोई भी प्रॉब्लम के लिए गाइस रोजमेरी इज अगेन बेनिफिशियल। ये एब्स गुडनेस का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी आता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। उसमें कम से कम 15 से 20 ml की जो एसेंशियल ऑयल होती है वो पूरा आप इसमें पलटी कर लीजिए, ठीक है। 1 बॉटल इसमें डाल दीजिए। आप इसको डेली थोड़ा सा ऑयल लीजिए और उसको अपने सर पे, अपनी सर की मसाज कीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ 4 से 6 हफ्ता, 4 से 6 हफ्ता ये करके देखिए। हाँ, आपका बालों का झड़ना जो है उसके लिए मैं आपको 1 ही हफ्ता बोल रही हूँ, ज्यादा भी नहीं बोल रही हूँ। 1 हफ्ता कर लीजिए, लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए प्लीज इतना कर लीजिए, कंसिस्टेंटली इसको फॉलो कीजिए। ये मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करो। और फिर उसके बाद में अगर आपकी बालों की ग्रोथ नहीं होती ना, मुझसे आके पर्सनली मिलो। आप, मैं देखना चाहूंगी ऐसा क्या है यार आपके बाल में, आपकी जड़ में जो हो ही नहीं रही है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे जो आपके मेडिकल साइंस ये वो सब कुछ जो है वो धरे रह जाएंगे अगर आप इस सिंपल सी होम रेमेडी अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। मेरा दावा है एकदम, मैं आपको मैजिकल चीज आपको मैंने आज बताई है। तो चाहे हेयर फॉल से, हेयर लॉस से, गंजेपन से, हेयर थिनिंग से, एलोपेशिया से अगर आप परेशान हो, जो भी हो, उसको लेके वो जगह पे थोड़ा सा आपको ऑयल अप्लाई करना है, अच्छी तरीके से वो जगह पे मसाज करनी है। और ऑयल अप्लाई करने से पहले अगर आप डर्मा रोलिंग कर पाओगे तो अगेन बेस्ट होगा आपके लिए। दोनों में से कोई एक में डर्मा रोलिंग करना, बार बार डर्मा रोलिंग नहीं करना। हफ्ते में 10 दिन में सिर्फ एक ही बार करने की जरूरत है, बार बार नहीं, ठीक है। तो फिर आप डर्मा रोलिंग करो, फिर ऑयल अप्लाई करो, या नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट ऑयल अप्लाई कर लो। फिर उसके बाद में उसको वॉश करो, फिर 1 दिन छोड़ के आप मास्क अप्लाई करो। जो आपको आसान लगता है उसको ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो, दोनों का कॉम्बिनेशन करके करो। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके बालों का झड़ना तो रुकेगा ही, न्यू हेयर ग्रोथ, एकदम मोटे मोटे आपको लंबे घने बाल मिलेंगे। और हाँ, अगर आप सोच रहे होगे कि मेरी जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा वॉल्यूमिनस क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, इससे पता होने से कुछ नहीं होता, इसको लगाना भी पड़ता है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मतलब मैं बहुत सारी चीजों में इतनी ज्यादा उलझी हूँ कि ये सब चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और ना मुझे ये सारी चीजों का इतना कोई खास शौक है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजों की तकलीफ है और आपके पास टाइम भी है और आप बजट में भी चाहते हो और आप वाकई में रिजल्ट चाहते हो, तो प्लीज इसको फॉलो करो। भले से मैंने अपने ऊपर ट्राई टेस्ट नहीं की है, लेकिन मेरे घर वालों के पास बहुत टाइम है, वो लोग सारी चीजें टेस्ट करते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट जिसका रिजल्ट मिला वो कॉम्बिनेशन मैंने आपके साथ में शेयर किया है, वो है प्याज का रस, मेथी, करी लीव्स, और अगर आप ऑयल बनाना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। बस ये 4 चीजों की आप गांठ बांध लो कि आप इसको फॉलो करने वाले हो। मेरे जितने भी, मेरे पूरे यूट्यूब करियर में मैंने जितने सारे जो मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किए ना, उन सबका बाप वाला है ये। तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप इसको ट्राई करने वाले हो। और क्योंकि नॉर्मली कैसे कोई इंसान मोटा होते रहता है, पतला होते रहते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता। जो बहुत दिनों के बाद उसको देखता है तो उसको समझ में आता है, राइट। तो क्या आप मोटे हो गए हो, आप पतले हो गए हो, हम डेली खुद को देखते रहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। उसी तरह से आपके बाल का ग्रोथ हो रहा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बिफोर पिक्चर लेना, एक आफ्टर पिक्चर लेना और उसको अपने पास रखना। पॉसिबल होगा तो मेरे साथ शेयर भी कर देना, राबिया खान पे, ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर शेयर करना। धीरे धीरे जो आपको रिजल्ट्स मिलता है वो भी शेयर करना। फिलहाल आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अभी के लिए लव यू गाइस, बाय बाय।